नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। कबीर दास जी का एक दोहा है। कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि किसी भी सज्जन आदमी से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, ज्ञानी आदमी से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान जानना चाहिए कि वो कितना बड़ा ज्ञानी है। और तलवार का मोल होता है, ना कि म्यान का मोल होता है। तो ये दोहा जो है ये कहता है, लेकिन हम आपको ये दोहा क्यों सुना रहे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो दरअसल बिहार चुनाव में ये दोहा एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर पूरी तरीके से सटीक बैठता है। पुष्पम प्रिया चौधरी आप सबको जानते हैं, प्लुरल्स पार्टी है उनकी और रजिस्टर्ड भी हो चुकी है और वो चुनाव में उतर चुकी है। लगभग 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। और हाल ही में उन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट्स के पहले फेज को लेकर के कुछ कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए हैं। ये लिस्ट देखिए। तो ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें पुष्पम प्रिया के वो सारे कैंडिडेट हैं जो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं फर्स्ट फेज इलेक्शन में। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर क्या है? अब इस लिस्ट के जहाँ पे नाम है, नाम के बगल में एक कॉलम है जाति और जाति के बगल में एक कॉलम है धर्म। अब इस दोनों को जरा गौर से देखिए। आपको जाति में ना तो इसमें कोई ब्राह्मण दिखेगा, ना कोई भूमियार दिखेगा, ना कोई राजपूत दिखेगा, ना कोई कोयरी दिखेगा, ना कोई यादव दिखेगा, ना कोई चमार दिखेगा, ना कोई और जाति का आपको इसमें दिखाई देगा। ये जातियों के नाम हैं जो आम तौर पर हम समाज में लेते हैं, लेकिन इस लिस्ट में आपको ऐसी कोई जाति नहीं मिलेगी। आपको जाति में क्या दिख रहा है? प्रोफेसर, सोशल एक्टिविस्ट, पूर्व नौसेना प्रमुख, इस तरीके की जानकारी आपको इसमें दिखाई देगी। अब जरा सा आपको हम इतिहास में ले चलते हैं। वैदिक काल भारत का स्वर्णिम कालों में से एक काल माना जाता है। कहा जाता है कि इसी समय जो है वेदों की रचना हुई। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने वेद की रचना की और उसी में जो है एक व्यवस्था मिलती है, वर्ण व्यवस्था। नहीं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये दोनों में बहुत फर्क है। वर्ण व्यवस्था में आप बदल हो सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था स्थिर है। उसमें अगर एक जाति में आप पैदा हो गए तो ज़िंदगी भर वही जाति आपकी होगी। लेकिन वर्ण व्यवस्था वो नहीं है। वर्ण यानी कि आपके अंदर की कला, यानी कि आपके अंदर का ज्ञान, उसको दर्शाता है। और उस समय कहा जाता था कि भले आप कहीं भी पैदा हुए हों, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं, अगर आपके पास युद्ध बल की ताकत है तो आप क्षत्रिय हो सकते हैं, अगर आपको व्यापार करने आता है तो आप व्यापारी वर्ग में यानी वैश्य हो सकते हैं, अगर आप सेवा का भाव रखते हैं तो आप क्षुद्र वर्ग में जा सकते हैं। क्षुद्र वर्ग कोई छोटा वर्ग नहीं होता था। ये वैदिक काल था। अब उसको जरा आप लेके आते हैं 2020 में, जहां पर पुष्पम प्रिया चौधरी इसी इतिहास से जोड़ करके एक नई परंपरा राजनीति में चलाने जा रही हैं। हाल ही में आपको याद होगा उन्होंने एक पोस्ट किया था जब वो बांकीपुर का अनाउंसमेंट कर रही थी। उन्होंने चाणक्य का जिक्र किया था और चाणक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि एक इंसान को राजनीति में आने के लिए किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यानी ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो लिस्ट आप देख रहे हैं, वो दर्शाता है कि किस तरीके से उनको या फिर उनकी जो पूरी टीम है उसको ये ज्ञान है कि कैसे हम भारतीय परंपरा को लेकर चलते हुए अपने नए इतिहास को बना सकते हैं। यानी प्लुरल्स कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि एक नया बिहार तो बने, लेट्स ओपन बिहार तो हो, लेकिन उस बिहार में उसका नेचुरल फ्लेवर भी होना चाहिए, उसका कल्चर भी होना चाहिए। और यही कारण है कि मूल कल्चर को निकालते हुए वो उन्होंने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, जिसमें जाति के नाम पर आपको ब्राह्मण भूमियार नहीं दिखते, बल्कि जाति के नाम पर आपको प्रोफेसर, टीचर और सोशल एक्टिविस्ट दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं धर्म की। धर्म में बिहार लिखा हुआ है। तो अक्षय कुमार की एक फिल्म है बेबी, आपने देखी होगी, तो उसमें कहा होगा कि जो रिलीजन वाला कॉलम होता है ना, उसमें हम कैपिटल में इंडियन लिखते हैं, लेकिन ये चुनाव बिहार का है तो यहाँ धर्म वाले कॉलम में जो है कैपिटल में बिहार लिखा हुआ है, बिहारी लिखा हुआ है। और प्राउड बिहारी होने का मतलब भी कुछ और है। यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी ये दिखाना चाहती हैं कि इस बार हम जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें बिहारी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जाति कोई
वो नॉर्मल जाति नहीं है, यानी जात को भी वो कहीं ना कहीं दरकिनार करना चाहती हैं। जैसा कि वो अपने बयानों में कहती रही हैं कि जात धर्म इससे उठ करके हमें इस बार राजनीति को एक नए तरीके से लेके आना है, और वही चीज़ साफ तौर पे उनके कैंडिडेटों के लिस्ट में दिखाई देती है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनके प्रचार प्रसार का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, और दूसरों से कहें तो कई गुना आगे जा करके शायद उनकी टीम सोचती होगी, तभी इस तरीके के आइडियाज़ सामने आते हैं। और जहां क्रिएटिविटी होती है वहीं पर जो है लोग भी जाते हैं। अब पता नहीं लोग कितना उनके साथ चुनाव में जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें आपको यही बताना था कि ज़रा इस लिस्ट को देखिए एक बार फिर से, क्योंकि इसमें कुछ 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत यूनिक हैं, और शायद बिहार के लोगों के लिए ये यूनिक हों, क्योंकि हमारे यहाँ जाति के नाम पर वोटिंग होती है, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर वोटिंग होती है, लेकिन पहली बार प्रोफेशन के नाम पर और बिहारी के नाम पर कोई वोट मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक यूनिक और एक अजूबा बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।